श्री कृष्ण के परम भक्त संत नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता को गुजरात का एक महान संत, कवि और भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। वे भक्ति के एक अहम प्रेरणा देने वाले थे और उनके कामों ने गुजरात की भक्ति परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। उनके व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्यकाल का निर्धारण किया गया है। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसिंह मेहता का लगभग वही स्थान है। हिंदी में सूरदास का वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीत पराए जाने रे, पंक्ति से आरंभ होने वाला सुविख्यात पद नरसिंह मेहता का ही है। जीवन वृत्त। नरसिंह मेहता का जन्म भावनगर के समीपवर्ती तलाजा नामक ग्राम में ईस्वी सन 1500 से 1580 पूर्व हुआ। माता का नाम दयाकौर था और उनके पिता कृष्ण दामोदर वडनगर के नागर थे। उनका अवसान हो जाने पर बाल्यकाल से ही नरसिंह को कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। उनके माता पिता की जल्दी मौत हो गई, इसलिए वे जूनागढ़ में अपने भाई के साथ रहने लगे। नरसिंह मेहता बचपन से ही धार्मिक और भावुक स्वभाव के थे। वे आमतौर पर दुनियावी मामलों में कम दिलचस्पी लेते थे और भगवान के भजन कीर्तन में ज्यादा समय बिताते थे। एक कथा के अनुसार वे 8 वर्ष तक गूंगे रहे और किसी कृष्ण भक्त साधु की कृपा से उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त हुआ। उद्यमहीनता के कारण उन्हें भाभी की कटुक्तियां सहनी पड़ती और अंततः गृह त्याग भी करना पड़ा। विवाह उपरांत पत्नी मानिक बाई से कुंवर बाई तथा श्यामलदास नामक 2 संतानें हुई। कृष्ण भक्त होने से पूर्व उनके शैव होने के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है गोपीनाथ महादेव की कृपा से ही उन्हें कृष्ण लीला का दर्शन हुआ, जिसने उन्हें जीवन को सर्वथा नई दिशा में मोड़ दिया। गृहस्थ जीवन में चमत्कारिक रूप से अपने आराध्य की ओर से सहायता प्राप्त होने के अनेक वर्णन उनकी आत्मचरित परक कई रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। इसी तरह भगवान ने कई बार नरसिंह मेहता की मदद की। इनमें हुंडी, झाड़ी, मामेरू और हार का प्रसंग सर्व प्रमुख है। वे स्त्री और शूद्र को भक्ति का अधिकारी समझते थे, जिसके कारण समस्त नागर जाति उनसे क्षुब्ध हो गई थी। उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, जिसके फल स्वरूप भगवान कृष्ण ने उनके घर ब्राह्मण का भेष लेकर भोजन किया था। नरसिंह मेहता ने अपनी अंतर्वृत्ति का बाह्य प्रभावों से कुंठित नहीं होने दिया। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। नरसिंह मेहता घर के काम काज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। सारा समय कृष्ण भक्ति में ही लगे रहते। उनके भाई ने नरसिंह मेहता की शादी मानिक बाई से कर दी ताकि घर की जिम्मेदारी संभालने लगे, लेकिन शादी से भी नरसिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता की भाभी नरसिंह मेहता को बहुत भला बुरा कहती थी। एक दिन भाभी की बातों से तंग आकर नरसिंह मेहता जंगल चले गए और बिना खाए पिए 7 दिन तक शिवजी के मंदिर में आराधना की। भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह जी के अनुरोध पर भगवान शिव नरसिंह मेहता को वृंदावन में रास लीला दिखाने को ले गए। नरसिंह मेहता रास लीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ जला बैठे। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया। घर आकर नरसिंह मेहता ने भाभी का धन्यवाद किया। एक समय नरसिंह और उनके भाई तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक जंगल में से गुजर रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे और भूख भी बहुत लगी थी। कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के कुछ लोग इन दोनों के पास आए और कहा कि अगर आप कहें तो हम आपके लिए खाना ले आते हैं, पर लेकिन हम शूद्र नीच जाति के हैं। नरसिंह जी ने उन्हें कहा कि सभी परमेश्वर की संतान है, आप तो हरि के जन हैं, मुझे आपका दिया भोजन खाने में कोई आपत्ति नहीं। नरसिंह ने खुशी से भोजन खाया, लेकिन उनके भाई ने भोजन खाने से इनकार कर दिया। चलने से पहले नरसिंह जब गांव वालों का धन्यवाद करने के लिए उठे तो उन्हें कहीं भी गांव नजर नहीं आया।
एक बार द्वारका को जाने वाले कुछ साधु नरसिंह जी के पास आए और उन्हें रुपए देते हुए कहा कि आप काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, आप अपने नाम की 500 रुपयों की हुंडी लिख कर दे दो, हम द्वारका में जाकर हुंडी ले लेंगे। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले टिका का नाम सांवल शाह लिख दिया। हुंडी एक तरह के आज के डिमांड ड्राफ्ट के जैसी होती थी। इससे रास्ते में धन की चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो वो हुंडी लेने वाले को रोक दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया लेकिन कहीं भी सांवल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे अब ये हुंडी तुम नरसिंह जी ही लेना। उधर नरसिंह जी ने उन 5 रुपयों का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी ने सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। एक समय नरसिंह की द्योती की शादी थी। नरसिंह की लड़की उन्हें शगुन के तौर पर गुड़ देते हुए बोली कि पिताजी आपने शादी में जरूर आना है। नरसिंह बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा कि बेटी मेरे पास तो शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आ जाऊंगा लेकिन भगवान का नाम ही लूंगा। जब नरसिंह जी द्योती की शादी में पहुंचे तो किसी स्त्री ने उनकी समधनी ने पूछा कि लड़की के मामा और नाना में आए हैं, उन्होंने कन्यादान में क्या दिया है। आगे से समधनी ने मजाक में कह दिया कि 2 भाटे दिए हैं। ये सुनकर नरसिंह शर्मिंदा हो गए और भगवान को याद कर उन्हें उसकी इज्जत बचाने को कहने लगे। तभी भगवान बैलगाड़ी लाद कर सामान लाए। भगवान लड़की के लिए लाल सूट, चुनरी, विवाह की सारी जरी कपड़े, गहना, मोती, हीरे, घोड़े, पालकी तथा अनेक तरह के उपहार लेकर आए। नरसिंह जी ने खुशी खुशी भात नानक शिक दिया। तभी दोनों भाटे टूट गए और सभी देखकर हैरान रह गए कि दोनों भाटे सोने और चांदी से भरे थे। और इस तरह भगवान ने अपार सामग्री देकर अपने प्रिय भगत नरसिंह की लाज रख ली। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता की अनेक बार मदद की। नरसिंह मेहता सिर्फ एक कवि नहीं थे बल्कि एक महान संत थे जिन्होंने भक्ति, बराबरी और मानवता का संदेश दिया। उनके भजन आज भी मंदिरों और घरों में गाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण।